नमस्कार, एग्जाम हैप्पी बाय झारखंड चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों जुड़ चुका हूं मैं यहां पर आप सभी के लिए जेटेट परीक्षा की तैयारी को लेकर के। तो जेटेट परीक्षा बहुत ही जल्द आपकी होने वाली है, बहुत जल्द जेटेट परीक्षा होगी। तो जेटेट परीक्षा को देखते हुए यहां पर आप सभी के लिए जो भी यहां पर जेसीईआरटी जैक की किताब से अभी तक नहीं देख पाए हैं और बाजारू किताब से पढ़ रहे हैं, तो उनके लिए सबसे महत्वपूर्ण है कि आपको अगर एग्ज़ाम में 2 दिन 4 दिन बचा हुआ है तो यहाँ पर जेसीईआरटी की जैक का 6 to 11 तक का पूरा नोट्स और पीडीएफ बना हुआ है। ज़्यादा करके आपको 6 to 10 तक का सभी नोट्स और पीडीएफ आपको मिल जाएंगे। तो आप यहाँ से सारा नोट्स और पीडीएफ व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से आप यहाँ से परचेज कर सकते हैं। साथ में उसका वीडियो और साथ में उसकी सारी क्लासेज भी आपको दी जा रही है। अगर 1 से 5 के शिक्षक हैं तो उसके लिए 500, 6 से 8 के शिक्षक हैं तो उनके लिए भी 500, और दोनों की तैयारी करना चाहते हैं तो सिर्फ और सिर्फ 700 रुपये में आपकी तैयारी करवाई जा रही है। ठीक है, और ओनली फॉर यहाँ पर जैक की किताब जेसीईआरटी 6 to 10 से करवाया जा रहा है, जो कि आपका एग्जाम में 101% प्रश्न आने की गारंटी भी रहेगी। ठीक है, तो बाजारू किताब अगर आप ले भी लिए हैं या कहीं अन्य चैनल से भी आप तैयारी कर रहे हैं तो आप सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर 501 रुपये में जोड़ करके कम समय में ज़्यादा अगर अंक भिड़ाना है तो आप यहाँ से जरूर जुड़ जाइएगा। अभी मोबाइल नंबर दिया गया है 9631054226 पर। ठीक है, अब यहाँ पर एक बात आपको बता देते हैं, आपके लिए यहाँ पर एक टेस्ट सीरीज की भी शुरुआत कर दी गई है हमारे यहाँ से। जो भी शिक्षक इसमें चाहते हैं कि हम टेस्ट सीरीज में भाग लें तो 1 से 5 के अभी यहाँ पर टेस्ट सीरीज शुरू हो गई है। तो 20 टेस्ट सीरीज में यदि आप भाग लेना चाहते हैं तो उसके लिए आपको प्रत्येक टेस्ट सीरीज की कीमत होती है 10 रुपये, जिसमें आप भाग ले सकते हैं। लेकिन अभी उस टेस्ट सीरीज के लिए अगर 20 के लिए आप एक बार पेमेंट करते हैं तो आपको यहाँ पर देना पड़ता है, देखिए 150 रुपये, जिसमें आपको यहाँ पर ऑफर भी चल रहा है और आपको यहाँ पर प्राइज भी दिए जाते हैं। इसमें जो फर्स्ट करेंगे उनको 50 रुपये का प्राइज है, सेकेंड कैंडिडेट को 20 रुपये का प्राइज है और थर्ड कैंडिडेट को 10 रुपये का प्राइज है। तो प्रत्येक टेस्ट में 3 प्राइज आपको दिए जाएंगे। आप इसमें अपना परचम लहरा सकते हैं, आप इसमें भाग ले सकते हैं। तो 150 रुपये में यहाँ पर आप 20 टेस्ट सीरीज भी कर सकते हैं। तो आप अभी जुड़ जाइएगा जैक और जेसीईआरटी की किताब से पढ़ने के लिए। चलिए चलते हैं महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर। आज के इस वीडियो में देखिए हम आपके लिए सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर के आए हुए हैं, जो आपको एसएसटी में काम करेगा यदि आप 6 से 8 शिक्षक परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो, और यदि 1 से 5 शिक्षक पात्रता परीक्षा की आप तैयारी कर रहे हैं तो यह आपका जीएस सेक्शन के अंतर्गत काम करेगा। तो यह जो वीडियो है वो दोनों ही प्रकार के शिक्षकों के लिए महत्वपूर्ण है, और इसमें सभी प्रश्न को हमने यहाँ पर आपको एक अच्छे ट्रिक के माध्यम से बताया है, जो आप कभी भुला भी गए होंगे तो फिर से इसको कभी भुलाइएगा नहीं। इसलिए आप वीडियो के अंत तक जुड़े रहिएगा, बने रहिएगा, सभी कुछ देखते रहिएगा। और यहाँ से जो भी आपको प्रश्न बने हैं ये सभी शिक्षक पात्रता परीक्षा में आए हुए प्रश्न हैं। ठीक है, सभी शिक्षक पात्रता परीक्षा में पूछे गए प्रश्न है या नहीं तो किसी न किसी परीक्षा में आए हुए हैं। तो आप सभी अंतिम तक जुड़ करके इसको देखते रहिएगा। आज के बाद आप अगर ऐसा प्रश्न कहीं मिलेगा तो आप भुलाइएगा ही नहीं, क्योंकि इसको इतना अच्छा ट्रिक से हम आपको बता दिए हैं। ठीक है, चलिए देखिए पहला प्रश्न है, झारखंड के पश्चिम में कौन सा राज्य स्थित है? झारखंड के पश्चिम में कौन सा राज्य स्थित है? छत्तीसगढ़, बिहार, पश्चिम बंगाल या उड़ीसा? ठीक है, झारखंड के पश्चिम में कौन सा राज्य स्थित है? देखिए झारखंड का ये जो प्रश्न है आपको झारखंड की चौहद्दी से है। किससे? झारखंड की चौहद्दी से है, या जिस चैप्टर का एक नाम है झारखंड की भौगोलिक सीमा। किससे है? झारखंड की भौगोलिक सीमा से ये प्रश्न आपका पूछा हुआ है। तो झारखंड की भौगोलिक सीमा से एक प्रश्न आपके रहेंगे। तो देखिए इसमें से जो प्रश्न रहेंगे उसको समझने के लिए हम आपको अभी इसके बाद जो है यहाँ कुछ एक ट्रिक नीचे आपको दिखाएंगे और उसको पूरा कंप्लीट करवाएंगे। अभी प्रश्नों को केवल बनाते हुए चलते हैं। ठीक है, तो झारखंड के पश्चिम में कौन सा राज्य स्थित है? छत्तीसगढ़, बिहार, पश्चिम बंगाल या उड़ीसा? ठीक है, तो झारखंड के पश्चिम छ से याद रखिएगा छत्तीसगढ़। अगर एक सिंपली याद करना चाहते हैं आप तो पढ़ते हैं पश्चिम, छ लग रहा है ना, तो छ से याद रखिएगा छत्तीसगढ़, यानी झारखंड के पश्चिम में छत्तीसगढ़ है। और इसको विशेष है तो अभी नीचे आएंगे तो हम एक ट्रिक बनाए हैं, उसको देखना आप भूलिएगा मत, तो आप बने रहिए। ठीक है, चलिए अगला, झारखंड के कितने पड़ोसी राज्य हैं? प्रश्न यह भी 3 से 4 बार आपका झारखंड के एग्जाम में आ गया है कि झारखंड के कितने पड़ोसी राज्य हैं, आपको बताना है 1, 4, 5 या कोई नहीं। ठीक है, तो झारखंड के कितने पड़ोसी राज्य है? 5 है, और इसको 5 का नाम याद रखने के लिए अभी नीचे ट्रिक भी दिया गया है। अभी तुरंत पहुंच रहे हैं हम, जस्ट 1 मिनट बाद वहीं पर पहुंच रहे हैं। तो कितने पड़ोसी राज्य है? 5 है। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा,
झारखंड के उत्तर में कौन सा राज्य स्थित है? झारखंड के उत्तर में कौन सा राज्य स्थित है? उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल या कोई नहीं। ठीक है, तो देखिए झारखंड का जो उत्तर सीरीज हो गया उसमें बिहार स्थित है। झारखंड के उत्तर में कौन स्थित है? बिहार स्थित है। और कैसे है? तो बस ट्रिक तुरंत हम पहुंच रहे हैं नीचे ना। चलिए अगला देखिएगा, इसमें कौन झारखंड का पड़ोसी राज्य नहीं है? यह भी प्रश्न पूछा गया है कि इसमें कौन झारखंड का पड़ोसी राज्य नहीं है, कभी पूछा गया है, और कभी पूछा गया इसमें कौन झारखंड का पड़ोसी राज्य है। अगर झारखंड का पड़ोसी राज्य नहीं है पूछा गया है तो इसमें से 3 गो ऑप्शन ऐसा होगा जो झारखंड का पड़ोसी राज्य होगा और एक ऑप्शन ऐसा होगा जो झारखंड का पड़ोसी राज्य नहीं होगा। ठीक है, अगर इसी में से पूछ देगा कि इसमें से कौन झारखंड का पड़ोसी राज्य है तो इसमें से एक ऑप्शन जो है पड़ोसी राज्य का रहेगा, बाकी 3 ऑप्शन नहीं वाला रहेगा। ठीक है, ये प्रश्न बिल्कुल क्लियर है। तो इसमें झारखंड का कौन सा पड़ोसी राज्य है? तो झारखंड के 5 को पड़ोसी राज्य है, उत्तर प्रदेश भी है, बिहार भी है, पश्चिम बंगाल भी है, छत्तीसगढ़ भी, उड़ीसा भी, ये 5 पड़ोसी राज्य है। लेकिन मध्य प्रदेश जो पड़ोसी राज्य नहीं है, इसका आंसर एफ हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए आपके लिए एक ट्रिक बनाए हैं, झारखंड के पड़ोसी राज्य को पूरा कंप्लीट कर लीजिएगा यहाँ से। ठीक है, देखिए याद रखिएगा, क्या कहते हैं, एक बिहारी सब पर भारी, कभी कभी कहावत में आप लोग सुने होंगे, तो उसी पर एक ट्रिक रखिएगा याद। 36 बिहारी कितना पर? 36 बिहारी पर उड़ी यूपी। 36 बिहारी पर उड़ी यूपी। यूपी किस पर उड़ता है? तो 36 गो बिहारी के काम पर। ठीक है, इसी से ये 36 बिहारी पर उड़ी यूपी किससे है? तो ये समझिए आपको झारखंड का, आपका जो है झारखंड का चौहद्दी हो गया। झारखंड का ये चौहद्दी का नाम याद हो जाएगा आपको। ठीक है, तो झारखंड का चौहद्दी का नाम कैसे याद होगा? तो 36 का मतलब है देखिए छत्तीसगढ़, और बिहारी का मतलब है बिहार, पर का मतलब है पश्चिम बंगाल, उड़ी का मतलब है उड़ीसा, और यूपी का मतलब होता है उत्तर प्रदेश। तो ये झारखंड के पड़ोसी राज्य का नाम का इंडिकेशन है। ठीक है, आप तो समझ गए। अब देखिए, तो यहाँ पर तो पूछा था अभी प्रश्न, आप देखे थे कि झारखंड के कितने पड़ोसी राज्य पूछा था ना। तो पहला हो गया छत्तीसगढ़, दूसरा देखिए हो गया बिहार, तीसरा देखिए हो गया पश्चिम बंगाल, और चौथा देखिए हो गया उड़ीसा, और पांचवा देखिए हो गया उत्तर प्रदेश। तो झारखंड के कितने पड़ोसी राज्य? इस प्रश्न का उत्तर यहाँ से मिल गया ना, 5 पड़ोसी राज्य। क्लियर हो गया? आपके एग्जाम में कभी भी आएगा तो कभी डाउट में रहिएगा नहीं रहिएगा, क्योंकि ऐसा ट्रिक है 36 बिहार पर उड़ी यूपी कि आप कभी एकदम टेंशन में रहे मत कीजिए। क्लियर हो गया ना कितने पड़ोसी राज्य है? अब देखिए, अब आपसे ये भी तो पूछ सकता है ना कि इसमें कौन झारखंड का पड़ोसी राज्य नहीं है। तो अगर छत्तीसगढ़ रहेगा तो छत्तीसगढ़ पड़ोसी राज्य है, बिहार पड़ोसी राज्य है, पश्चिम बंगाल पड़ोसी राज्य है, उड़ीसा पड़ोसी राज्य है, और उत्तर प्रदेश। अगर इसके छोड़ के दे देगा म्यांमार, इसको छोड़ कर दे देगा बर्मा, इसको छोड़ कर दे देगा भूटान, उसको छोड़ कर दे देगा महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, बंगाल, पश्चिम दे देगा, तो ये सब क्या कीजिएगा, ये सब नहीं होगा। ठीक है, असम नहीं होगा। तो इसी तरह से एक नाम उसमें नहीं का रहेगा। तो बस याद रखिएगा पड़ोसी राज्य का जवाब एक ट्रिक याद रखें। क्या कौन सा ट्रिक? 36 बिहारी पर उड़ी यूपी पड़ोसी राज्य के लिए। तो इससे कैसनों प्रश्न पूछेगा तो आप बनाने में सक्षम है। ठीक है, लेकिन अब देखिए चौहद्दी जो पूछता है ना कि उत्तर में कौन है, पूरब में कौन है, पश्चिम में कौन है, यहाँ पर थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो इसको देखिए चौहद्दी के लिए भी नीचे हम बना दिए हैं। देखिए चौहद्दी के लिए भी नीचे हम बना दिए, क्या बनाया देखिए इस तरह से। अब देखिए एक हम यहाँ पर बता दे रहे हैं आपको, ये डायरेक्शन होता है, दिशा जो होता है ना, इस तरह से हम लोग बनाते हैं दिशा। ऊपर कौन सा दिशा होता है? उत्तर। नीचे कौन सा दिशा होता है? दक्षिण। इधर होता है पूरब और इधर होता है पश्चिम, यही होता है ना। अब बीच में अगर कोई डायरेक्शन है तो ये क्या हो गया? ये उत्तर और पश्चिम के बीच है तो उसको उत्तर पश्चिम बोलेंगे। अगर इसके बीच में कुछ आएगा तो पश्चिम और दक्षिण के बीच में बोलेंगे। अगर इसके बीच में कोई आएगा तो दक्षिण और पूरब बोलेंगे, और इसके बीच में आएगा तो उत्तर और पूरब बोलेंगे। यही होता है डायरेक्शन। अब डायरेक्शन को यहाँ पर इस तरह से हम लोग बनाए हुए, देखिए बना दिए हैं आपको ना। अब देखिए इसी पर बैठाना है। सबसे पहले आपको 36, ठीक है, 6 से है तो इसको पश्चिम की तरफ से रखना शुरू कीजिएगा। कहाँ से? पश्चिम की तरफ से रखना शुरू कीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए पश्चिम इधर से, पश्चिम इधर है तो यहीं से लिखना स्टार्ट कीजिएगा 36। देखिए सबसे पहले 36 यहीं से, अब घड़ी की दिशा में चलिएगा, घड़ी की दिशा में चलिएगा। देखिए ठीक है, अब देखिए आपको क्लियर हो गया, ऐसे हो गया। कहाँ से? ये पश्चिम साइड है तो 36 क्या करना है? 36, 6 यहाँ देखिए 6, तो इसको पश्चिम से शुरू कीजिएगा। कहाँ से रख के शुरू कीजिएगा? लिखना पश्चिम। तो पश्चिम यहाँ पर देखिए तो लिख दिए 36, फिर एक पश्चिम पर हो गया, फिर किस पर जाएगा? उत्तर पर जाएगा, घड़ी की दिशा में देखिए बनाया हुआ है। फिर यहाँ पर हो जाएगा बिहारी,
फिर अगला जो स्टैंड होगा वहाँ पर हो जाएगा पर, और अगला जो स्टैंड होगा उस पर उड़ी, और अगला यहाँ तक हो गया था, यहाँ तक हो गया था, इसके बाद यहाँ पर जाएगा यूपी। ठीक है। अब देखिए तो यहाँ पर आपसे पूछेगा कि झारखंड के पश्चिम में कौन सा राज्य स्थित है। अभी प्रश्न आगे था ना, आप देखें तो झारखंड के पश्चिम, तो हम बोले थे 6 और 6 से छत्तीसगढ़, तब यहाँ से याद हो गया पश्चिम में छत्तीसगढ़ है। ये देखिए इधर उत्तर है ना, ऊपर कौन सा दिशा है, उत्तर, तो उत्तर में बिहार है। इधर कौन सा देखिए पूरब है ना, तो पूरब में पश्चिम बंगाल है। इधर देखिए दक्षिण है ना, दक्षिण, इसको दक्षिण कहेंगे, तो दक्षिण उड़ीसा, और बीच में देखिएगा एक यूपी पड़ता है, जो उत्तर जो पश्चिम और उत्तर के बीच में, तो ये पड़ता है आपको यूपी। ठीक है। तो झारखंड का एकमात्र जिला है जो उत्तर प्रदेश राज्य को स्पर्श करता है, वो कौन है पता है आपको? वो कौन सा, ये भी प्रश्न पूछा गया कि झारखंड का कौन सा जिला ऐसा है जो उत्तर प्रदेश राज्य को स्पर्श करता है। वो मात्र केवल एक ही जिला है, उसका नाम शायद आपको पता होगा, वह जो है आपको गढ़वा जिला है। कौन सा जिला है? गढ़वा एकमात्र जिला है जो उत्तर प्रदेश राज्य को स्पर्श करता है। क्लियर? चलिए अब देखिए तो यहाँ पर इसी से आपको झारखंड की भौगोलिक सीमा का सारा प्रश्न देखिए क्लियर हो गया। अब आपको यहाँ पर पश्चिम में पूछेगा तो आपको सिर्फ इस तरह से बना देना है, पश्चिम ये हुआ, यहाँ से लिखना स्टार्ट कर। देखिए 2 बार 3 बार जैसे आप लिखे 36, फिर देखिए बिहारी, फिर देखिए 36 बिहारी, फिर पर, फिर उड़ी और फिर यूपी। तो पश्चिम में छत्तीसगढ़, ये उत्तर है, उत्तर में बिहार, ये पूरब है, पूरब में पश्चिम बंगाल, ये दक्षिण है, दक्षिण में उड़ीसा, और इसके बीच में यूपी। क्लियर? तो इससे आप किसी भी तरह का प्रश्न पूछेगा तो आपको डाउट क्लियर है। तो देखिए डाउट ऐसे नहीं क्लियर होगा, आप जैसे आज जैसे वीडियो देखिएगा तो इस पर आधारित प्रश्न को यहाँ पर क्या कीजिएगा, तो ये ट्रिक को 2 बार 3 बार 4 बार लिख लीजिएगा, 2 बार 3 बार 4 बार लिख के इसको क्लियर कर दीजिएगा। ठीक है, तभी जा करके आपका हो पाएगा, नहीं तो नहीं हो पाएगा। ठीक ना? अब देखिए यहाँ पर एक चीज़ और देखिए, तो ये आपका जो है झारखंड के पड़ोसी राज्य से हो गया। यहाँ पर प्रश्न था कितने पड़ोसी राज्य, तो क्लियर हो गया 5 गो, 36 बिहारी पर उड़ी ओपी से। ठीक है, प्रश्न आया हुआ था। अब यहाँ पर उत्तर में कौन सा है, तभी आप देख लिए, उत्तर में बिहार, यहाँ पर 36, फिर बिहारी, फिर उड़ी, फिर यूपी, इसी तरह से बनाए थे घड़ी के ट्रिक पर। ठीक है, तो चलिए ये भी क्लियर हो गया। अब यहाँ पर झारखंड का पड़ोसी राज्य नहीं है, तो उत्तर प्रदेश तो ही है, बिहार ही है, पश्चिम बंगाल ही है, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, ये सब पड़ोसी राज्य। कौन नहीं है पूछा है, तो ये मध्य प्रदेश से नहीं है। तो एक ट्रिक से आपको यहाँ पर लगभग जानते हैं 20 से 30 प्रश्न ऐसा है जो आपको कैसू पूछेगा घुमा फिरा के, तो आप जरूर बना लीजिएगा। तो देखिए यहाँ पर झारखंड से भी कुछ प्रश्न आपके रहेंगे, तो हम इसी तरह से झारखंड के जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उसको कंप्लीट करवा देंगे लगभग। ठीक है, तो इसी तरह से देखने के लिए बने रहिएगा, जुड़े रहिएगा। ठीक है, चलिए अब अगला प्रश्न पर हम लोग आते हैं। ये तो भौगोलिक सीमा से समाप्त हो गया। विज्ञान जीएस के अंतर्गत यहाँ पर जो है आपको एक और प्रश्न जो आपका महत्वपूर्ण कर जाता है, वो देखिए कपास होता है। ठीक है, कपास का उत्पादन से संबंधित यहाँ पर प्रश्न आता है, और ये प्रश्न आपका 3 से 4 बार अभी तक यहाँ पर झारखंड के एग्जाम में पूछा गया। ठीक है, तो कपास के उत्पादन में प्रथम स्थान किस राज्य का है? महाराष्ट्र का, उत्तर प्रदेश का, गुजरात का, या मध्य प्रदेश का? ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा जो कपास का उत्पादन होता है उसमें प्रथम स्थान जो है गुजरात का है। तो इसके लिए क्या है, तो इसके लिए एक ट्रिक है आपका। क्या ट्रिक दिया हुआ है? गूम, क्या है? गूम है एपी। ठीक है, गूम है एपी, एपी किसी का नाम है, यह क्या हो गया है? गूम हो गया है। तो गू से देखिए यहाँ पर गुजरात है, मौ से देखिए मध्य प्रदेश है, और एपी से आंध्र प्रदेश है। ठीक है, तो गुजरात पहला स्थान, मध्य प्रदेश दूसरा स्थान, और आंध्र प्रदेश तीसरा स्थान हो गया। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ पर तो कपास के उत्पादन में दूसरा स्थान किस राज्य का है? कपास के उत्पादन में दूसरा स्थान किस राज्य का है? महाराष्ट्र का है, गुजरात का है, उत्तर प्रदेश का है, या कोई नहीं? ठीक है, तो देखिए कपास के उत्पादन के लिए आपको अभी ट्रिक बताए हुए थे। क्या बताए थे? गूम है एपी, तो गू से गुजरात, म से मध्य प्रदेश, और एपी से आंध्र प्रदेश। ठीक है, तो गुजरात, मध्य प्रदेश और आंध्र प्रदेश। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन के रूप में जो है आपको महाराष्ट्र है, गुजरात है, उत्तर प्रदेश है, कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर कोई नहीं होगा, क्योंकि दूसरा स्थान पर कौन है? दूसरा स्थान पर मध्य प्रदेश है। क्लियर हो गया? आइए इसको ट्रिक को देख लीजिएगा। यहाँ पर इसी तरह हम बना देते हैं आपको, जिससे कि आपको कोई दिक्कत नहीं है। तो कपास के उत्पादक राज्यों को क्रम से नाम याद रखने का एक ट्रिक है। ठीक है, क्रम से याद रखिएगा। तो क्या है इसका ट्रिक? गूम एपी है। गूम कौन हो गया है? एपी गूम हो गया है। अब देखिएगा यहाँ पर गू का मतलब क्या है, तो गुजरात जिसका प्रथम स्थान है, म का मतलब मध्य प्रदेश है जिसका दूसरा स्थान है, एपी का मतलब आंध्र प्रदेश है जिसका तीसरा स्थान है। ठीक है, तो गुजरात, उसके बाद मध्य प्रदेश, उसके बाद आंध्र प्रदेश, ये कपास उत्पादन के महत्वपूर्ण है। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ पर
इसमें रोपण फसल कौन सा है, इसमें रोपण फसल कौन सा है आपको बताना है। देखिए रोपण फसल से एक प्रश्न आता है, चाय, कहवा, काजू या सभी। तो इसमें चाय, कहवा, काजू या सभी, ये सभी जो है आपको रोपण फसल के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, अब देखिएगा रोपण कृषि में कौन सा फसल आता है। रोपण कृषि में कौन कौन सा फसल आता है ये आपको बताना है। रबड़, केला, कपास। तो रबड़, केला, कपास ये सभी रोपण फसल हैं। ठीक है, ये सभी कौन है, रोपण कृषि है, रोपण फसल। इसका आंसर सभी हो जाएगा। अगला देखिएगा, कपास किस प्रकार के फसल के अंतर्गत आता है। खरीफ फसल, रबी फसल, रोपण कृषि या सभी। तो कपास जो है आपको किस फसल के अंतर्गत आता है, रोपण कृषि के अंतर्गत आता है। ठीक है, कपास जो है आपको रोपण कृषि के अंतर्गत आता है। अब देखिएगा, तो रोपण कृषि में कौन कौन फसल आएगा उसका नाम याद रखने का एक छोटा सा ट्रिक है। रोपण कृषि के अंतर्गत कौन कौन फसल आता है उसको याद कर लीजिएगा। क्यों याद कर लीजिएगा, क्योंकि ये जो आपको जब ट्रिक याद हो जाएगा तो रोपण कृषि से कोई भी ऑप्शन देगा तो आप सभी को यहाँ पर बना सकते हैं। ठीक है, तो रोपण कृषि के अंतर्गत जो मुख्य फसल आता है वो देखिए आपका ट्रिक क्या बनाया गया है। तो चौक, क्या लिखा गया है, चौक, कार के पास बा। चौक कहाँ बा, कार के पास बा, इसको याद कर लेना। ठीक है, तो आप कार देखते हैं, कार में कहाँ है, चौक भी होता है, गाड़ी में भी चौक होता है। ठीक है, उसी चौक को याद रखिएगा। चौक कहाँ है, कार के पास। इससे क्या याद हो जाएगा, देखिए चौक ना, चौक, कार के पास बा। तो यहाँ पर देखिए बनाया हुआ है, क्या बनाया हुआ है, चौक में देखिए चा है, चा से देखिए चाय, क से देखिए है कहवा। ठीक है, क से देखिए है कहवा, का से है देखिए काजू, र से हो गया रबड़, और के से केला, पास से कपास। ठीक है, ये सभी क्या चाहिए, चाय, कहवा, काजू, रबड़, केला और कपास, ये सभी जो है आपका रोपण कृषि के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो आपसे पूछ देता है, प्रश्न पूछा है कि चाय किस प्रकार के फसल के अंतर्गत आता है, तो आपको किससे मारना है, रोपण कृषि के अंतर्गत आता है। कहवा किस प्रकार के फसल के अंतर्गत आता है, तो रोपण कृषि के अंतर्गत आता है। काजू किस प्रकार के फसल के अंतर्गत आता है, तो रोपण फसल के अंतर्गत आता है। रबड़ किस प्रकार के फसल के अंतर्गत आता है, तो आपको रबड़ जो है यहाँ पर रोपण कृषि में जाएगा। केला किस प्रकार के फसल के अंतर्गत आता है, तो आपको यहाँ पर रोपण कृषि के अंतर्गत जाएगा। कपास किस प्रकार के फसल के अंतर्गत आता है, तो ये भी रोपण कृषि के अंतर्गत जाएगा। क्लियर हो गया, तो ये सभी जो है आपको किसके अंतर्गत जाएंगे, रोपण कृषि के अंतर्गत जाएंगे, इसमें कोई शक आपको नहीं है। तो इस तरह से आप यहाँ पर बहुत से प्रश्नों को यहाँ पर ट्रिक के माध्यम से देखें। तो अब हम इसी तरह का और भी प्रश्न आपको लेकर के आपके साथ जुड़ते रहेंगे। आप सभी हमारे साथ बने रहिएगा। और आपको एक चीज़ बता देते हैं, जो अब तक शिक्षक नहीं जुड़ पाए हैं वो देखिए इस तरह का आपको 1000 प्रश्न हम यहाँ पर आपको याद करवा देंगे इस तरह से ट्रिक के माध्यम से, जिससे आपको यहाँ पर 6 to 8 की तैयारी करें चाहे 1 to 5 की तैयारी करें, बहुत ज़्यादा प्रश्न यहाँ से भिड़ेगा ही भिड़ेगा। ठीक है, तो आप सभी अभी कभी अवश्य जुड़ जाइएगा। वीडियो के अंत तक जुड़े रहें, धन्यवाद।